अब ये बड़ा यूनिक सा केस आता है, एक यहाँ पे भी पिटिशनर है, आज सुमित नहीं आया, चलो कोई नहीं, ओके। वो काफी क्यूरियस रहता है, जैसे एनडीपीएस एक्ट आती है लाइमलाइट में। एनीवेज यहाँ पे देख लो, अब सुनो, सुनना ध्यान से इसको। यहाँ पे बोला गया कि अगर आप कैनबिस प्लांट को अपनी बालकनी में ग्रो करते हो वो इलीगल है, पर जो भांग है वो उसको आप परचेज कर सकते हो किसी गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप से, वो इलीगल नहीं है। अब पिटिशनर ने यही चीज पिटीशन में भी लिखी, पिटिशनर मतलब जिस इंसान ने वो बोला, जिसने वो लिखा टू कोर्ट्स, और कोर्ट्स ने उसका आर्ग्यूमेंट बाइज्जत रिजेक्ट कर दिया है कि जो भाई तू बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। अब पिटिशन को ध्यान से समझना, फिर आपको एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन अच्छे से समझ आएंगे। तो सबसे पहले तो ये कैनबिस प्लांट, ये सभी ने देख रखा है, ये वाले पत्ते होते हैं, फिर इसके ऊपर जब फूल उगते हैं और फ्लावर उगते हैं, कुछ इस तरह से पॉड लाइक स्ट्रक्चर उसके बनते हैं, उसी से फिर चरस भी डेवलप होती है, हाशिश ऑयल भी डेवलप होता है, जो कि ज्यादा डेंजरस होते हैं। अब जितना भी आपका कैनबिस प्लांट है, इसकी मल्टीपल वैरायटीज आती हैं। अब सुनो सुनो, मेरे को सुनो, आप डिस्कस मत करो, आपको सभी को पता है सारी चीजें। कैनबिस इंडिका, देन देयर इज कैनबिस सेटिवा, मतलब मल्टीपल कैटेगरीज का आपको कैनबिस का फॉर्म मिल जाएगा। अब ये जो कैनबिस की लीव्स हैं और कैनबिस के सीड्स हैं, ये उतने डेंजरस नहीं होते जितना इसका फ्लावर होता है। फ्लावर के जो पॉड्स हैं दे आर मोर डेंजरस, और एनडीपीएस एक्ट के अंदर बार बार फ्लावर्स वर्ड यूज करा जाता है और आपका फ्रूट वर्ड यूज करा जाता है। वो जो फ्रूट भी यहाँ पे लगेगा वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। डेंजरस किस लेवल पे होते हैं? तो एक कंपोनेंट होता है टीएचसी, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल, ये इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, लिखते चलना इसको, इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनकी भी स्टेट्स में ये कॉन्सेप्ट चलता है वहां पे ये पूछा जा सकता है। कैनाबिनोल, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल, ये इंग्रेडिएंट कैनाबिस के अंदर ऐसा होता है जिसकी वजह से या तो बीमारियां क्योर करी जाएंगी या तो फिर इसका मिसयूज होता है। और मिसयूज आपने सभी ने सुन रखा है, वो जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं वो इसी वाले कंपोनेंट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। यहां तक स्टोरी क्लियर? हाँ जी नितिन, क्या करना? अच्छा रुको रुको, यहाँ पे आ जाओ। देखो एक प्लांट है जिसके पत्ते लगे हुए हैं, जिसके सीड्स भी हैं, इस तरह से समझो इसको, सीड्स भी हैं, लीव्स हैं, देन फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स के लिए एक वर्ड यूज करा जाता है इनफ्लोरिसेंस। इन्हीं इनफ्लोरिसेंस का यूज करके क्या बनती है? कैनाबिस था ना, भांग का वो पूरा पत्ते थे इसके, वो सारी चीजें अवेलेबल थी। अब क्या हुआ, इस कैनाबिस का यूज करके ये जो इसके फ्लावर्स हैं इसी से बनाई जा रही है, चरस हो गया, हाशिश ऑयल हो गए, और भी मल्टीपल कोडीन होता है, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इससे एक्सट्रैक्ट आउट करे जाते हैं। कोकेन इज डिफरेंट, वो इरिथ्रोजाइलम, ये नोट कर लेना, इरिथ्रोजाइलम कोका करके एक प्लांट आता है, उससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है कोकेन को। उसके लिए भी ऑलरेडी प्रोविजन दे रखे हैं हमारे एनडीपीएस एक्ट 1985। आजकल एक ट्रेंड बन रखा है पेपर्स का कि एक्ट्स के ना ईयर्स भी पूछ रहे हैं कि कब फॉर्म हुआ था। तो नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, यानी कि उनको खाने के बाद कुछ यूफोरिया वाली स्टेज आती है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ऐसे लगेगा आपको कि बस अटोपिया तो मेरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सब अच्छा अच्छा लगता है। पर उसकी जो कम क्वांटिटी को यूज करा जाता है तो उसको मेडिकेशनल पर्पज से यूज करा जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है। अब ध्यान से सुनना, जो पिटिशनर है उसने क्या किया, एक रेंटेड हाउस था, रेंटेड हाउस की रेंटेड टेरेस आ गई, और टेरेस में 5 फ्लावर के पॉट्स लगाए हुए हैं। फ्लावर के जो पॉट्स लगाए हुए हैं उसके अंदर 5 प्लांट्स हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसको पकड़ लिया कि भाई तूने क्या किया हुआ है, ये कैनबिस का प्लांट लगा रखा है घर पे। इसकी पिटीशन के हिसाब से आपने एनडीपीएस एक्ट में फ्लावर के ऊपर फोकस करा है, उसकी लीव्स पे फोकस नहीं करा, उसके सीड्स पे फोकस नहीं करा, फ्लावर पॉट पे फोकस नहीं करा। इस पिटिशनर ने बोला कि मैंने तो फ्लावर पॉट के अंदर कल्टीवेशन करी है, और इसमें तो फ्लावर, ये वाला पॉट आ गया ना, कि मैंने खेती नहीं करी है, मैंने फ्लावर पॉट के अंदर उसको उगाया था, नंबर 1 थिंग। दूसरी उसने कंडीशनिंग बोली कि आपके एनडीपीएस एक्ट में फ्लावर के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है कि इसका मिसयूज होता है, और ये जो चीजें हैं, सीड्स हो गए, लीव्स हो गए, ये तो ट्रेडिशनली भी यूज होती हैं। जैसे भांग का गोटा आपने सुना होगा, उसमें भी आपकी भांग यूज करी जाती है। गवर्नमेंट, ये तो चलो लोकली तो अवेलेबल होती है, रिलीजियस पर्पज आ गया तो यूज कर लिया, पर एक्सट्रीम यूज नहीं करा जाता। और इसने बोला कि मैंने एक तो फ्लावर पॉट के अंदर कल्टीवेशन करी, नंबर 2 मेरे जो कैनबिस उगे हुए हैं उसमें सिर्फ पत्ते ही हैं, और पत्तों में तो टेट्राहाइड्रा कैनाबिनोल का अमाउंट ही बहुत कम होता है, तो आप किस बेसिस पे मेरे को पनिशमेंट यहाँ पे दे रहे हो? फिर कोर्ट ने इनको बहुत अच्छे से समझाया, केरला का ये केस था, केरला हाई कोर्ट की प्रेजेंस आती है। उन्होंने बोला नंबर 1 चीज, हमने बोला कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का ये मतलब नहीं है कि तूने फ्लावर पॉट में उगा लिया और अपनी टेरेस पे रख लिया, इसका मतलब कि एनडीपीएस एक्ट के दायरे से तुम बाहर होगे। वहां पे शब्द क्या यूज करा है? कल्टीवेशन।
कल्टीवेशन खेत में करी है, फ्लैट पॉट में करी है, वो मैटर नहीं करता। कल्टीवेशन करी है तो आपको एनडीपीएस एक्ट के सेक्शंस के अंडर पनिशमेंट प्रोवाइड करी जाएगी, फाइन भी लगेगा, जेल में भी रखा जाएगा। नंबर 1 कंडीशनिंग। यहां तक समझ आ गई स्टोरी, पिटीशन क्या डली थी? हाँ, मना करी है इसमें, बिल्कुल सख्ती से मना है। और सुनो, ये जो आपके एनडीपीएस एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स एंड प्रोसीजर हैं, इनके ऊपर कौन चेक रखेगा? तो स्टेट चेक रखेगी, यानी कि ये स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो स्टेट प्रोविजन प्रोवाइड करती है कि अगर आप कैनाबिस को ग्रो करवा रहे हो, वैसे तो लोकली आपने देखा होगा उग जाती है ये, क्योंकि इन्फ्लोरेंस जो होती है इसकी, जैसे ही पॉलिन वाला टाइम पीरियड आता है, वो स्प्रेड करते हैं तो कहीं पे भी उग जाती है। नहीं, वो तो फिर अपने आप उगी है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उस खेत के अंदर कोई एग्री, नहीं फालतू बात करते हो, मेरा ना बैलेंस पूरा बिगड़ता है। ये आपकी, मेरे को पता है टाइम पास वाली बात है कि गलती से उगी है। अब आंसर सुनो पहले। अगर गलती से उगी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिमूव करना पड़ेगा, बशर्ते उस खेत में ये देखा जाएगा कि खाली पड़ा है। अगर वो जमीन सरकार के अंडर है, फिर तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उसको रिमूव करना। अगर वो आपके अंडर है, जैसे आप भी का खेत है मान लेते हैं, तो उस केस में देखा जाएगा कि कोई क्रॉप तो नहीं वहां पे उगाई है, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, एनीथिंग, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको रिमूव करना है। सोना आपकी जमीन में मिलता है तो वो सरकार का होता है, पर अगर ड्रग्स आपके खेत में मिलती है तो वो किसका है? वो सिर्फ आपका ही है, पनिशमेंट भी आपको, फाइन भी आपको। तो वो अलाउड है, वो अलाउड है, वो अलाउड है। हाँ, वो अलाउड है। नहीं, वैसे तो प्रोविजन ये लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप्स होती हैं वहीं से आपने परचेजिंग करनी है, पर लोकली अवेलेबल होते हैं, वो वहीं से निकाल के ले आते हैं। हाँ, हाँ चढ़ाते हैं। हम नहीं उगा सकते, वो किसी ऐसी एरिया में उगाए अगर जो गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो तो खुद उगाए, वहां पे किसी की गलती नहीं है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट ही आ जाता है। नंबर 1 थिंग। अब सुनो, यहाँ पे मेन क्राइटेरिया कहाँ से आता है? वो जो टीएचसी मैंने आपको बताया, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल, लीव्स और सीड्स, इसमें भी टीएचसी होता है, पर उतना नहीं होता कि आप इसका मिसयूज कर पाओ। वो कुछ नहीं है, वो यूफोरिया खुद ही साइकोलॉजिकल डेवलप कर लिए होते हैं, कहीं पत्ते रगड़ रहे होते हैं हाथ के ऊपर, उतना कैनाबिनोल तो इससे निकलता भी नहीं है। पर ये जो फ्लावर्स हैं, हाँ वो जो भांग है उसमें उतना नहीं है टीएचसी, पर ये जो फ्लावर्स है इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है टीएचसी की। मेडिसिनल पर्पज से तो स्टेट भी अलाउ कर रहा है कि कैनबिस की खेती करी जाएगी, गवर्नमेंट लाइसेंस प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेगी कि आप सिर्फ इसको बेचोगे तो मेडिसिन के पर्पज से बेचोगे, मतलब गवर्नमेंट का एक एक्टिव चेक रहेगा जब कोई उसको ग्रो कर रहा है, उसकी खेती कर रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो टीएचसी है इसमें क्वांटिटी आपको कम मिलती है, फ्लावर्स के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है, जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है और मिसयूज करने की प्रॉपर्टी भी है। मिसयूज मतलब आप खुद ही यूज कर रहे हो, मेडिसिनल मतलब आयुर्वेदा की कोई मेडिकेशन है उसमें तो यूज करा जाता है, इन फ्लावर पॉट्स को भी वो प्रोवाइड करी जाती है, पर वो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आ गई, क्योंकि स्टेट अलाउ कर रहा है कि आप मेडिसिन पर्पसेस को यूज कर सकते हो। आइडिया लग गया? अब कोई किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? अब रेडी ही करना है, आपने सेक्शंस याद करने हैं, जो पिटिशनर ने पिटीशन डाली है उसके हिसाब से उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो ध्यान से सुननी है। प्लांट एशिया, थ्रू आउट एशिया आपको मिलेगा, एशिया की एंडेमिक स्पीशी है, एशियन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में इसलिए नहीं मिलेगा आपको कॉमनली क्योंकि वो वाटर स्कार्स रीजन है, तो नहीं मिलते हैं उधर, ड्राई रीजन आ जाते हैं। एशिया में तो प्रोमिनेंट है। गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल भी आपको एशिया में तभी मिलते हैं, पढ़े थे ना? यहाँ पे आपने सैंडविच पढ़ा था, क्रीसेंट था, पाई से याद किया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, और यहाँ पे ट्राइंगल आपने देखा था, म्यांमार था, लाओस था, थाईलैंड। कंबोडिया नहीं है, कंबोडिया को रट लो, कंबोडिया नहीं है, वियतनाम। ये फ्लो में निकलता है कंबोडिया, क्योंकि ये इकट्ठी है कंट्रीज, कंबोडिया इसका नहीं है पार्ट। यहाँ पे म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है और वियतनाम है, ये गोल्डन ट्राइंगल का पार्ट है, कंबोडिया नहीं है। याद कर लो इसको आज ही, कंबोडिया नहीं है। कंबोडिया सी से शुरू होता है, आपका याद रखना है उसको कि वो इसका पार्ट नहीं है, बाद में बताती हूँ कैसे याद करना है बाकी, ठीक है? तो कंबोडिया इज नॉट पार्ट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल, ऑल्दो वहां पे भी कल्टीवेशन है, पर उतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी इस ट्राइंगल के अंदर बाकी की कंट्रीज में मिलती है। अब देखो, केरला हाईकोर्ट में एक केस आता है जिसमें एक पर्सन ने कैनबिस को ग्रो कर रखा था अपनी रेंटेड टेरेस के अंदर। 5 फ्लावर पॉट्स थे वहां पे, टोटल 5 कैनबिस प्लांट्स थे और रेंटेड टेरेस था। पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट है कि मेरा प्लांट जो है वो बिना किसी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप के है। फ्रूटिंग टॉप भी वही आ गया, प्लांट्स के केस में आपने सुनी होंगी 2 टर्म्स, एक ओव्यूल होता है और एक ओवरी होती है। ओव्यूल मतलब सीड्स जिससे इमर्ज करेंगे, एंड ओवरी मतलब जिससे फ्रूट्स इमर्ज करेगा। जैसे आपके मैंगोज हैं, मैंगोज के केस में क्या होता है, जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज ओवरी, और वो जो सीड वाला पार्ट है वो ओव्यूल होता है, तो ये एक ही साथ काउंट करे जाते हैं। तो उसने बोला कि मेरे जो कैनबिस प्लांट्स है उसमें ना तो फ्लावरिंग ना तो फ्रूटिंग टॉप्स अवेलेबल हैं,
तो मतलब ये लीगल है, मैं इतना तो ग्रो कर ही सकता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ अभी पत्ते ही आ रखे हैं। तो ये इसकी पिटीशन थी। कोर्ट रूलिंग देता है रिजेक्टेड कि नहीं, जो तुमने बोला वो बिल्कुल गलत है, अब मैं समझाता हूँ कैसे गलत है। तो उसके लिए फिर एनडीपीएस एक्ट यानी कि नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 आती है। इन्होंने डिस्टिंग्विश करा है कैनाबिस प्लांट को गांजा से। गांजा क्या होता है? ड्राई फॉर्म जो मिलती है फ्लावर्स की। जब पकड़े जाते थे ना, ये ऐसे पैकेट्स आते हैं, पैकेट्स के अंदर से फ्लावर के पॉड्स ही होते हैं ड्राई फॉर्म के अंदर। ड्राई फॉर्म के जो फ्लावर के पॉड्स होते हैं उसी को क्या बोल देते हैं? गांजा। तो इसका जो वजन होता है पनिशमेंट का, आपको क्या लगता है ज्यादा होएगा कि कम? इसका ना क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा। देखो सुनो सुनो, कॉटन होती है ना, रुई होती है, रुई की आप एक बोरी उठा के चले, ठीक है, बीच में बारिश हो जाती है, रुई क्या करेगी? पानी को ग्रैस्प कर लेगी। अब उठाई जाएगी वो आपसे? नहीं उठाई जाएगी। वैसे ही यहाँ पे अगर तो होता फ्लावर का जो एक्टिव वाला फॉर्म होता है कि आपने तोड़े और डाले तो उसका वजन ज्यादा होना था। जब उसको ड्राई कर दिया तो हल्के हो जाएंगे ना वो वजन में। तो यहाँ पे 1 किलो का जो गांजा होता है उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा देखने को लगती है आपको। तो 1 किलो पे ही पनिशमेंट मिलनी शुरू हो जाती है कमर्शियल के केस में। कमर्शियल कमर्शियल स्मॉल क्वांटिटी अभी बता रही हूँ मैं, वो ग्राम्स में आएगी। ये 1 किलो पे ही पनिशमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। रिग्रेस 10 to 20 ईयर्स की जेल भी होती है इसमें। फाइन अगर देखोगे तो 1 to 2 लाख का फाइन, उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना ज्यादा आप कैरी करके जा रहे थे। तो ये जो ड्राई फॉर्म्स होती हैं फ्लावरिंग टॉप्स की, उसी को क्या बोल दिया जाता है? गांजा। रह जाएगा याद। नेक्स्ट इज गांजा, इसका फ्लावरिंग टॉप्स की ही बात करी जाती है, मतलब लीव्स नहीं होंगी उसमें, कुछ नहीं, वो गलती से आ गई हो तो अलग बात होती है। बाकी फ्लावर्स की ही बात जब करी जाती है इन द ड्राई फॉर्म, दैट इज कॉल्ड गांजा। इसके बाद कल्टीवेशन जो होती है किसी भी कैनबिस प्लांट की, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है रिगार्डलेस ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। अब हाई कोर्ट ने क्या बोला यहाँ पे, ये मैटर नहीं करता कि कौन सी फ्लावरिंग स्टेज चल रखी थी आपके जो फ्लावर पॉट के अंदर प्लांट से, यहाँ पे आपने कल्टीवेशन ही कर दी। और एनडीपीएस एक्ट 1985 क्या बोल रहे हैं? आप कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते। तुम बोल रहे हो कि फ्लावरिंग पॉट के अंदर था, वहां पे शब्द फ्लावरिंग, अब ऐसे थोड़ी है कि एक्ट बनाते हुए लेजिस्लेचर फ्री बैठा हुआ है कि हर एक शब्द लिखेगा कि तुम कहाँ कहाँ पे प्लांट को उगा सकते हो। तो वो चीजें थोड़ी देखेगा। आजकल तो शिया सीड के वो रील्स में देखा था मैंने, एक आर्टिफैक्ट सा लेके आए, पिग सा था, पिग के ऊपर शिया सीड्स लगाए और उसमें पानी देता रहा। अब वो थोड़ी लिखेंगे ऐसे कि आप किसी आर्टिफैक्ट के ऊपर नहीं ग्रो कर सकते चीजें, वहां पे वर्ड यूज कर दिया कल्टीवेशन। तो मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपने कल्टीवेशन भी अगर करी हुई है। यहाँ पे आगे खेती, आपकी है खेती, वो जो फ्लावरिंग पॉट्स थे वो आपके थे, अब यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी एज पर द एनडीपीएस एक्ट 1985। मतलब जो ग्रोइंग है कैनबिस की, कल्टीवेशन है, वही प्रोहिबिटेड है, आप नहीं ग्रो कर सकते उसको। ये पिटिशनर को समझाया गया। इसके बाद कैनबिस इंडियन लॉ के अंदर कहाँ कहाँ पे आता है तो उसको ध्यान में रखना। हुआ क्या, 1985 के आसपास का टाइम पीरियड है, 1947 ऑनवर्ड सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो इंडिया के अंदर कल्चर था वो कुछ ऐसा बन गया, एक तरफ हम सैंडविच बन रखे थे, इधर क्रीसेंट बन रखा था, देन यहाँ पे ट्रायंगल बन रखा था, यहाँ से भी एक्सपोर्ट चल रहा है, इस तरफ भी एक्सपोर्ट चल रहा है। अब दिक्कत ये नहीं थी कि सिर्फ इंडिया में ही एक्सपोर्ट हो रहा था, बाकी की जो कंट्रीज थी वहां पे भी एक्सपोर्ट हो रहा था, इंक्लूडिंग चाइना की तरफ एक्सपोर्ट काफी ज्यादा हो रहा था। तो इससे चाइना वालों ने मिसयूज करा, चाइना वालों ने बोला हम पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करेंगे, यहाँ से लेके आए करेंगे, वो स्प्रेड करेंगे। वो पहुंचते यूएस तक पहुंचा। अब यूएस ने बोला इंडियन गवर्नमेंट को कि कुछ तो लॉ लेके आओ भाई, तुमने ये ऐसे खुलेआम खेती करवा रखी है कैनबिस की और ये हमारी कंट्रीज तक भी पहुंच रहा है। उसके बाद इमर्जेंस होता है एनडीपीएस एक्ट 1985, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। फिर उसके बाद बैन लगानी शुरू कर दी और स्टेट के अंडर, स्टेट सब्जेक्ट के अंडर इस एक्ट को रखा गया कि जो भी कल्टीवेशन, प्रोहिबिशन, पोजेशन, इससे रिलेटेड केसेस आएंगे वो आपने चेक करने हैं। अब थोड़ा और सुनो, सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, इसमें कैनबिस जिसे हेम्प वर्ड भी यूज कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब इसके लिए सेपरेट से चरस लिखने की जरूरत नहीं है, हाशिश ऑयल लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारे कैनबिस के ही अंदर मर्ज हो जाएंगे, अलग से नहीं हम इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा है। क्योंकि ये जो आपने प्लांट देखा उसका जो फ्लावरिंग टॉप था या फ्रूटिंग टॉप था, उसी में से क्या निकल के आएगा, ये चरस भी, ये हाशिश ऑयल भी। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो चरस होती है ना, ये सेपरेटेड रेजिन की तरह होती है। जो फ्लावरिंग टॉप्स होती हैं उन्हीं को, अब तो लैब्स आ चुकी हैं, पहले रगड़ रगड़ के इन रेजिन्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता था। रेजिन जैसे किशमिश होती है वैसा जैसा इंग्रेडिएंट निकल के आएगा, या अंगूर का जो अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है वैसा जैसा मटेरियल निकलेगा। एंड हाशिश ऑयल, वो जो लिक्विड निकल रहा होता है साथ में, दैट इज हाशिश ऑयल। टीएचसी देखोगे इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि जो फ्लावरिंग टॉप्स थे उसका जो बाहर वाला पार्ट था उसके अंदर क्या होता है कि और भी इंग्रेडिएंट्स होंगे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के एंड ऑल, तो वो सारे रिमूव आपने कर दिए। अब सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट्स बची हैं
जो सॉलिड वाला मास है दैट इज सेपरेटेड रेजिन कॉल्ड चरस, और जो दूसरा आएगा ऑयल वाला फॉर्म दैट इज कॉल्ड हाशिश ऑयल। इसके बाद जो गांजा है इसमें सिर्फ क्या आती है, फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग टॉप्स, वही मिलते हैं पैकेट्स के अंदर जब पकड़े भी जाते हैं इनके। ये जो डेफिनेशन है इसमें दो चीजें एक्सक्लूडेड है, वो है सीड्स एंड लीव्स। सीड्स और लीव्स को क्यों एक्सक्लूड करा? अब देखो जो रिलीजन में यूज करी जा रही है वो सिर्फ लीव्स का यूज करा जा रहा है, रिलीजियस पर्पसेस को आज भी यूज करा जाता है। इवन जो मंडे को पानी वगैरह देते हैं कि अच्छा पति मिले, करते हैं कहीं ऐसे फास्ट भी, जरूरी नहीं होता पति के लिए करी जाती है, कहीं शिव जी को अटेन करने के लिए भी करते हैं कि मेरा साथ बनाए रखना, इस तरह से। सॉरी मैं मजाक कर रही थी, नहीं मतलब जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो यही है कि आप भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हो, ना कि अच्छा पति पाने की। चलो अब इस एक्ट के अंदर सीड्स और लीव्स, इस एक्ट के अंदर सीड्स और लीव्स जो होंगी प्लांट की उनको नहीं इंक्लूड करा गया, फ्लावरिंग टॉप्स के ऊपर मेनली फोकस करा गया। पर कल्टीवेशन लिख दिया शुरू में, आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वो कैनबिस प्लांट के लिए लिखा गया है। इनडायरेक्टली ये अलग से क्यों इसको एक्सक्लूड करा गया, कि क्यों इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी टीएचसी का कंटेंट लो है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल, इसका आप मिसयूज नहीं कर पाओगे जैसे बाकी चीजों का कर सकते हैं, जैसे चरस होता है, हाशिश ऑयल होता है, इनका एक्सट्रीम मिसयूज होता है। लग गया पता वो क्यों एक्सक्लूड करा था? तो पिटिशनर बोला ये देखो पकड़े गए आप तो, कि सीड एंड लीव्स आपने एक्सक्लूड करे हैं, पर उन्होंने बोला नहीं बेटा पकड़े नहीं गए हैं, पीछे मैंने बोला कि कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है, वो पूरे कैनबिस की बात करी थी कि आप नहीं कल्टीवेशन कर सकते। तो यहाँ पे कोर्ट का एज पर द लॉ बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट रहा कि जो पिटिशनर है वो गलत बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये जो एक्सक्लूजन है लीव्स और सीड्स की, यहीं से ये लीगल स्पेस बन गया भांग के लिए, कि जो भांग है ये तो बाकी जैसे होली हो गया, महाशिवरात्रि होगी, उसमें तो यूज करा जाता है, पर उसमें वो टीएचसी का कंटेंट मिसयूज लेवल का नहीं होता, तो वो भी तब जाके चढ़ती है कहीं की बहुत ही ज्यादा पी ली है किसी ने। तो एनीवेज, तो टीएचसी का उतना ज्यादा मिसयूज नहीं है इन केस ऑफ लीव्स एंड सीड्स। बाकी जो एनडीपीएस एक्ट है इसमें नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसके बारे में क्लियरली मेंशन करा हुआ है, और जो भांग है वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आती है, जो भांग है उससे प्रोडक्ट डिफरेंट निकल के आ रहे हैं। तो ये चीजें उसको समझाई, जो उसकी गलती थी, पिटिशनर की कहाँ पे गलती हुई, वो क्यों इस एक्ट के तहत गलत प्रूव हुआ, क्योंकि उसने कल्टीवेशन करी है, वो अपनी जमीन में कल्टीवेशन करी है, वहां पे उसकी गलती हुई है। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो भांग है वो अनरेगुलेटेड है, नहीं, गवर्नमेंट ऑथराइज जितनी भी शॉप्स होती हैं वहां पे ये चीजें अवेलेबल होती हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको ग्रो करा जाता है, तो स्टेट लिस्ट में आता है, याद रखना इसको, एक बार सवाल बन चुका है ये। बाकी इवन इसके जो फाइबर और सीड्स होते हैं उनका भी यूज करा जाता है वीविंग पर्पस के लिए, तो उनके लिए भी अलाउ करा हुआ है स्टेट ने। वेस्ट बंगाल वगैरह आप जाओगे, उड़ीसा वाले एरिया में जाओगे तो वहां पे भी इसकी ग्रोथ करी जाती है, इंक्लूडिंग अपने नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में आओगे, हिमाचल प्रदेश आ गया। हाँ हेम्प वाला पार्ट, वो कैनाबिस को ही बोल देते हैं हेम्प भी, बस बस मतलब जब वीविंग के पर्पस से यूज कर रहे हैं तो वर्ड चेंज कर लेते हैं कि हेम्प बोल देंगे। उसके बाद जो ये भांग होगी उसी को बेचेंगे जो ऑथराइज्ड होंगे, जैसे राजस्थान ने लाइसेंस ऑथराइज्ड डीलर्स रखे हुए हैं कि वो भांग वगैरह को बेच सकते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश ने भी ऐसे ऑथराइज लाइसेंसिंग का सिस्टम रखा हुआ है जिसके जरिए ये बेचा जा सकता है। और बाकी लोकल लॉज, अब असम वगैरह देखोगे तो वहां पे लोकल लॉज के जरिए ये भांग पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, बैन है, कुछ नहीं बेचा जाएगा, कोई लाइसेंस किसी को नहीं मिलेगा। जबकि असम आपने पढ़ा था अंडर शेड्यूल नंबर 6, वहां पे आ गई ना लोकल ऑटोनॉमी, ये बन गया एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सेंटर ने तो बोल दिया कि स्टेट के पास ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे स्टेट के अंडर जब आया तो यूपी और राजस्थान ने बोला कि ठीक है हम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, डीलर्स होंगे, डीलर्स इन चीजों को बेचेंगे। पर असम बोले कि हमारे पास तो लोकल ऑटोनॉमी है, हम इसको करते हैं पूरी तरह से बैन, ना तो कल्टीवेशन होगी, ना तो कोई ऑथराइज शॉप होगी, ना तो कोई लाइसेंसिंग होगी। लग गया थोड़ा आइडिया इस आर्टिकल के बारे में, तो इंपॉर्टेंट था अपने में, इसको ध्यान में रखना। अब देख लो यहाँ पे लीगैलिटी क्या क्या है। सबसे पहले तो जो सेक्शन 8 क्लॉज बी है ये प्रोहिबिट करता है कल्टीवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पस। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कल्टीवेशन ही नहीं कर सकते आप कैनबिस प्लांट की, एनी कैनबिस प्लांट, मतलब सैटिवा है, इंडिका है, जैसी मर्जी स्पीशी है आप नहीं उसको कल्टीवेट करोगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इसको प्रेस्क्राइब करेगी जब मेडिसिनल या फिर साइंटिफिक पर्पस से आपने यूज करना होगा, इसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए प्रॉपरली, जो रेगुलेशन होगी अंडर द लाइसेंसिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर कैनबिस प्लांट जो है इसके बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 4 में भी दिया हुआ है, जिसमें लिख दिया, ये देखो एक और क्लैरिफिकेशन देखिए, सारे कैनबिस इसमें इंक्लूडेड है, मतलब जीनस था ना कैनबिस, आगे हम सेटिवा लिख रहे हैं, इंडिका लिख रहे हैं, सारे जीनस के सारे कैनबिस यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, उनकी कल्टीवेशन आप नहीं करोगे। दो पर्पस है सिर्फ, साइंटिफिक एंड दूसरा मेडिसिनल पर्पस। रह जाएगा याद। तो जो गोल्डन ट्राइंगल था उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड,
म्यांमार, ठीक है, याद रखना उसको। बाकी ये सारी वो पिटीशन ही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। वो लड़ रहा था कि नहीं मैंने तो फ्लावर पॉट में उगाई है, वो बोले नहीं बेटा वहां कल्टीवेशन लिखा हुआ है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो आपको पनिशमेंट के प्रोविजन भी याद रखने हैं। अब दो कैटेगरीज आती है पनिशमेंट की भी, एक कि अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में मिलती है ये चीज, और दूसरी कमर्शियल क्वांटिटी, मतलब आप बड़े लेवल पे उसको एक्सपोर्ट करने जा रहे थे या बेचने जा रहे थे। तो सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी अगर आप देखोगे गांजा के केस में तो ये आएगा 1 kg। 1 kg मतलब ऐसे अज्यूम कर सकते हैं एक बोरा सा भर जाता है पूरा, वो जाके फिर 1 kg बनता है। ड्राई फॉर्म है ना, क्योंकि तो ड्राई फॉर्म होगी तो उसका वजन कम ही रखा हुआ है 1 kg। एंड चरस, अब ये रेजिन है, मतलब सॉलिडिफाइड फॉर्म है तो इसका वजन ज्यादा होगा। तो ये मिनिमम अगर 100 ग्राम भी मिलती है तो उसमें भी पनिशमेंट है, 5 ग्राम पे धमकी भी मिलती है, तो छोटी सी छोटी क्वांटिटी पे भी पनिशमेंट मिलेगी जो चरस है। एंड अगर थोड़ी भी क्वांटिटी मिलती है, अब देख लो इन दोनों के लिए पनिशमेंट कितनी मिलेगी। स्मॉल क्वांटिटी अप टू 1 kg, मतलब इससे नीचे की सारी क्वांटिटीज, अप टू 100 ग्राम्स यानी कि सारी इससे नीचे की क्वांटिटी, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, इस केस में 500 ग्राम भी आ गए, वो भी सारे इंक्लूड। अप टू लिखा हुआ है, मतलब 1 kg मैक्सिमम, इससे कम कितना भी हो सकता है। तो उसके लिए इम्प्रीजनमेंट है 1 साल की और फाइन है 10,000 का, या फिर दोनों भी लग सकते हैं, मतलब जेल में भी रखा जाता है या फिर फाइन भी लगता है। और जो केसेस आते हैं तो केसेस के केस में क्या होता है कि 6 महीने तो केस को वो फाइल आते आते ही लग जाते हैं, तो उसको थोड़ी इम्प्रीजनमेंट भी मिल ली जाती है। नेक्स्ट इज कमर्शियल क्वांटिटी, अगर देखोगे तो एटलीस्ट गांजा के लिए 20 kg, तो कितना ज्यादा क्वांटिटी वो हो जाएगा 20 kg, और चरस के लिए देखोगे तो 1 kg या फिर इससे ज्यादा का, मतलब वो जो लिमिट लगाई थी ना स्मॉल क्वांटिटी में उससे एक्सीड कर गया सारा ही। और जेल कितनी होगी तो 10 साल की, और अगर फाइन देखें तो 1 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों होंगी। और रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट भी है, 10 साल से ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस पर्पज से उसे लेके जा रहे हो, तो पनिशमेंट होती है। और इंडस्ट्री और जो मेडिसिनल एक्सेप्शंस हैं वो इसमें इंक्लूड करी गई हैं। इवन आयुर्वेदा में आज भी देखोगे तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज करा जाता है, पर वो लो क्वांटिटी में होता है, वो चीज भी ध्यान में रखना है। टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल, दिस इज द सब्सटेंस जो यूजर के अंदर साइकोएक्टिव चीजें ऐड करता है। साइकोएक्टिव एक्टिविटीज, यूफोरिया आपने एक टर्म सुना होगा, यूफोरिया का मतलब होता है ट्रांस की स्टेज आ जाती है। सॉन्ग भी बना हुआ है इसके ऊपर, सुना होगा आपने, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है टीएचसी का क्या रोल होता है। रह जाएगा याद। 2020 में बेंगलुरु बेस्ड एक मेडिकल कैनाबिस क्लिनिक भी ओपन करा गया था, पर उसका मेन फोकस कहाँ पे था, स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ऊपर। तो मतलब जो कर्नाटका की सरकार है उन्होंने प्रॉपर्ली उनको लाइसेंस दिया, फिर उन्होंने रिसर्च शुरू करी कि कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनको क्योर करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टीएचसी, यानी कि ये जो कैनाबिस का प्लांट है। और बाकी दिल्ली हाई कोर्ट में एक और पिटीशन डली हुई है, 2019 से डली है, खैर इसके ऊपर आज भी डिबेट होती है। ये इनका मानना है, एक फाउंडेशन है, इनका मानना है कि फाउंडेशन का नाम भी ध्यान में रख लेना, ये ग्रेट लेजिस्लेशन मूवमेंट इंडिया ट्रस्ट है। इनका मानना है कि ये जो इल्जाम लगाए गए हैं टीएचसी के ऊपर ये इररेलेवेंट है, और ये जो बैन लगा रखा है स्टेट सब्जेक्ट के अंदर इसको इंक्लूड करा हुआ है, ये आर्बिट्रेरी है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं बनती, सबको यूज करने दिया जाए। जो डिबेट आज तक लटकी हुई है, लगता है आपको ये चीज अलाउड होगी, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। ये जब तक सिविक यानी कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है सिविलियंस के अंदर, तब तक ये चीज नहीं अलाउ होगी। यहाँ पे अलाउ कर दिया, सारा मिसयूज होता हुआ दिखेगा, कोई नहीं मिलेगा कल क्लास में। तो ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए। कर दिया, कर रहे हैं अभी, पूरी डिसीजन होगा, पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस वहां पे अभी भी आएंगे। वही चीज मतलब बोलती है, अभी आने में और बोलने में बहुत डिफरेंट है। डिबेट्स प्रॉपर्ली होंगी, इस पे भी 19 से बोला हुआ है, ये 19 से डिबेट में ही है टॉपिक। बहुत डेंजरस हो सकता है फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। हाँ, डिस्ट्रैक्ट करना होगा युवा को तो जरूर लेके आए, बाकी ये डेंजरस प्रूव हो सकता है।